अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है एयर। हमारी ज़मीन हर तरफ से हवा के एक बड़े कंबल से घेरी हुई है, जिसको फ़िज़ा यानी एटमॉस्फेयर कहते हैं। तमाम जानदार चीज़ें जो ज़मीन पर हैं वो डिपेंड हैं एटमॉस्फेयर पे अपने सर्वाइवल के लिए। ये हमें हवा फराहम करती है जिसको हम ब्रीथ करते हैं और हमें सनरेज़ के मुज़िर असरात से बचाती है। इस चादर के प्रोटेक्शन के बगैर दिन में हम सूरज की गर्मी से जल जाएंगे और रात के वक्त हम ठंडी से जम जाएंगे। तो ये मास ऑफ एयर जो है ये टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। इस तरह से मेंटेन करता है कि हम अर्थ पे इजीली जी सकें। अब कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्या आप जानते हैं कि हवा जो है जिसको हम ब्रीथ करते हैं ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे दो बड़े गैसेस हैं जो बल्क में होती हैं फिजा के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन ये लेसर क्वांटिटीज़ में फाउंड होती हैं। इन गैसेस के बगैर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हवा में मौजूद होते हैं। पाई चार्ट जो हमें यहाँ पर दिखाया गया है ये परसेंटेज बताता है हमें डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर के। नाइट्रोजन जो है वो मोस्ट प्लेंटफुल गैस है हवा के अंदर। जब हम इनहेल करते हैं तो हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को अपने लंग्स के अंदर ले लेते हैं और फिर इसे एक्सेल करते हैं। लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं एयर से। बैक्टीरिया जो लिव करता है सॉइल पे और कुछ पौधों के जड़ों पे, वो नाइट्रोजन को ले लेते हैं एयर के अंदर से और इससे चेंज करते हैं इस फॉर्म में जिस फॉर्म में पौधे इसको इस्तेमाल कर सकें। ऑक्सीजन जो है वो दूसरी प्लेंटफुल गैस है जो हवा में पाई जाती है। इंसान और जानवर ऑक्सीजन को हवा से लेते हैं जब वो ब्रीथ करते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू और इस तरह से ऑक्सीजन कंटेंट जो है हवा में कांस्टेंट रहता है। एयर में अगर हम दरख्तों को काटेंगे तो ये बैलेंस खत्म हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक ज़रूरी गैस है। सब्ज़ पौधे अपने गुज़ा को तैयार करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। ह्यूमन्स और एनिमल्स रिलीज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो रिलीज़ होता है ह्यूमन्स और एनिमल्स के थ्रू वो इक्वल होता है अमाउंट ऑफ यूज़ बाय प्लांट्स। कितना यूज़ करते हैं प्लांट्स इसी के हिसाब से, मतलब इतना ही होता है जितना ह्यूमन्स और एनिमल्स बाहर फेंकते हैं। और इसकी वजह से इसका भी परफेक्ट बैलेंस यहाँ पर होता है। ये बैलेंस जो है अपसेट होता है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के कारण या कोल और ऑयल के कारण। ये ऐड करता है बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में हर साल और इसकी वजह से इंक्रीज होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जो इफेक्ट करता है हमारे अर्थ के वेदर और क्लाइमेट को। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमारा एटमॉस्फेयर जो है ये डिवाइड किया गया है 5 लेयर्स के अंदर, जो स्टार्ट करती है अर्थ के सरफेस से और ऊपर की तरफ। तो ये 5 लेयर्स ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर हैं। ट्रोपोस्फीयर पहली लेयर की बात करते हैं, ये है ट्रोपोस्फीयर। ये लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है एटमॉस्फेयर की। इसका एवरेज हाइट हम देखें तो अर्थ की लेवल से 13 किलोमीटर ऊपर तक आपको ये लेयर मिलेगी। और ये एयर जो हम ब्रीथ करते हैं ये इतनी ही 13 किलोमीटर के अंदर आपको मिलेगी या एग्जिस्ट होगी
जितने भी वेदर के फिनोमेना है, जैसे रेनफॉल है, फॉग या हेल स्टॉर्म, ये सारे ऑकर होते हैं सिर्फ इस लेयर के अंदर। अब स्ट्रेटोस्फीयर हमारी सेकंड लेयर है। स्ट्रेटोस्फीयर हमारी सेकंड लेयर है। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर की बात करें तो स्ट्रेटोस्फीयर लाई करता है और ये एक्सटेंड करता है 50 किलोमीटर्स की हाइट तक, मतलब इस 13 किलोमीटर के ऊपर 50 किलोमीटर तक कौन है स्ट्रेटोस्फीयर। ये लेयर ऑलमोस्ट फ्री होती है क्लाउड से, इसके अंदर आपको क्लाउड्स भी नहीं मिलेंगे और वेदर फिनोमेना भी नहीं मिलेगा। और ये कंडीशन मोस्ट आइडियल होती है फ्लाइंग एरोप्लेन्स के लिए, इसलिए एरोप्लेन्स जो फ्लाई करते हैं वो हम कह सकते हैं स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट पर फ्लाई करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो है स्ट्रेटोस्फीयर का वो ये है कि यह कंटेन रखती है ओजोन लेयर गैस को, और हम जिस के बारे में हम सुन चुके हैं कि किस तरह से ये हमें प्रोटेक्ट कर सकती है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन रेज से। इसके बाद हम पढ़ेंगे मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर हमारी थर्ड लेयर है और ये थर्ड लेयर जो है एटमॉस्फेयर की थर्ड लेयर, ये लाई करती है स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर की तरफ और ये एक्सटेंड होती है इस हाइट के, मतलब 50 किलोमीटर के अबो 80 किलोमीटर। मीटेराइट्स जो हैं वो बर्न अप होते हैं इस लेयर के अंदर और एंटर करते हैं स्पेस में, स्पेस से एंटर होते हैं। अब थर्मोस्फीयर, ये हमारी फोर्थ लेयर है जो राइज बहुत ही रैपिडली होती है इंक्रीजिंग हाइट तक। आयोनोस्फीयर जो है एक पार्ट है इस लेयर का और यह एक्सटेंड होता है बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। ये लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए और रेडियो वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं अर्थ से और रिफ्लेक्ट होती हैं बैक टू द अर्थ इस लेयर के थ्रू। तो अब एक्सोस्फीयर हमारी लास्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर जो है एटमॉस्फेयर की, इससे एक्सोस्फीयर कहते हैं। और ये लेयर बहुत ही थिन एयर से बनी होती हैं। लाइट गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन जो हैं ये फ्लोट इजीली कर सकते हैं एक्सोस्फीयर की स्पेस में।